हाँ जी। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 और उसके बाद वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करने वाले हैं। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कराया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप जो है सॉल्यूशंस देख सकते हो। इवन चैप्टर 1, 2, 3 इन सभी चैप्टर्स का प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस मैंने अपलोड कराए हुए हैं, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, सबसे पहले वी आर गोइंग टू रीड क्वेश्चन नंबर 36। ए बी सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 5:4:1. Two new partners D and E are admitted, and the new profit sharing ratio is 3:4:2:2:1. D is to pay 90,000 for his share of goodwill, but E is unable to bring his share of goodwill. Both the new partner introduced 1,20,000 each as their capital. यहाँ पे ये capital word लिखा हुआ है. ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नलिटीज। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, 3 पार्टनर्स ऑलरेडी हैं और 2 और नए पार्टनर आ रहे हैं डी और ई, जिसमें से जो डी है, डी क्या कर रहा है, अपना शेयर ऑफ गुडविल ऑलरेडी पे कर रहा है 90,000 रुपीज़। अपना शेयर, डी का शेयर है ये। तो इसके बेसिस पे हम लोग फॉर्म का गुडविल निकालेंगे और फिर फॉर्म के गुडविल निकालने के बाद जो ई है, ई पार्टनर, इसका शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे और देन वी विल पास दी जर्नल एंट्रीज। उसके अलावा सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकालना ही। तो आइए ज़रा इसका सॉल्यूशंस करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने आंसर लिख दिया है, आंसर ऑफ 33। और अपने को जर्नलिटीज़ बनाना है, तो जर्नलिटीज़ का फॉर्मेट भी बना लो भाई आप लोग। तो आंसर 36, जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, और ये आपको प्रॉपर फॉर्मेट बना के सॉल्व करना। फॉर्मेट नहीं बनाओगे तो आपको मार्क्स जो है कम मिलता है। अब यहाँ पे आ जाओ जी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ए बी सी दिया हुआ है, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है वर्किंग नोट के लिए नीचे पे जगह। यहाँ पे आप वर्किंग नोट भी बनाना है, क्योंकि वर्किंग नोट का भी आंसर मिलता है। तो मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशंस करके दिखा रहा हूँ। वर्किंग नोट, तो सबसे पहले तो ओल्ड रेशो लिख लो। ओल्ड रेशो कितना दिया हुआ है, 5:4:1। किसके किसके बीच, ए बी और सी का दिया हुआ था ओल्ड रेशो। आप इस टाइप से भी लिख सकते हो या सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, ए रेशो बी रेशो सी, ये आपका ओल्ड रेशो है। न्यू रेशो क्या गिवन है, तो ए बी सी डी और ई, इसका रेशो है ये रहा 3:4:2:1। 3:4:2:2:1, दिस इज योर न्यू रेशो। ओके, एडमिट कौन हो रहा था, तो यू नो वेरी वेल एडमिट हो रहा है अपना, इसको भी आप इस टाइप से लिख लो, ये लो। तो ए रेशो बी रेशो सी, तो ये है ओल्ड और ये है अपना न्यू रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेंगे। हाँ सर, सैक्रिफाइसिंग निकाल लेंगे, तो निकाल लो सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो और यू कैन ऑल्सो से सैक्रिफाइसिंग शेयर, एक ही बात होता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल्स टू ओल्ड रेशो, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ओ आर माइनस, हाँ जी, न्यू रेशो। तो अपने को अब क्या क्या निकालना है, ए का, बी का और सी का। जो ओल्ड पार्टनर है उन्हीं का सैक्रिफाइसिंग निकलता है, न्यू तो ऑलरेडी वो गेन करता है, न्यू आया जो गेन करता है। तो कितना कितना ओल्ड हो जाएगा, 5/10, 4/10 और 1/10 कर लो भाई आप लोग सभी लोग। फिर उसके बाद क्या करोगे, 3, 4, 7 और 5, 12 हो जाता है। तो 3/12, 4/12 एंड 2/12, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये सैक्रिफाइसिंग शेयर आ जाएगा। कितना कितना आ गया, एक बार चेक कर लो यहाँ पे। सैक्रिफाइसिंग शेयर इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया, 60 आ जाएगा आई गेस एलसीएम, ये 60। तो 10 6 ज़ा 6 5 ज़ा 30 माइनस 5 3 ज़ा 15, तो 15/60। नेक्स्ट ये भी आपका 60, तो 6 4 ज़ा 24 और 5 4 ज़ा 20, तो 4/60। एंड लास्ट वाले का कितना, यहाँ पे ये 60 लिख लो, तो ये आ गया 5 माइनस 4 2 ज़ा 8 आया क्या, 8। तो यहाँ पे इसका आ जाएगा नेगेटिव में 3/60। दैट मीन्स कि ये पार्टनर क्या कर रहा है, गेन। एक बार चेक कर लो, सी जो है गेन कर रहा है ना, ए बी सी, सी का कहाँ है, एक सेकेंड दो, डेबिट, और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट, यस। तो यहाँ पे सी जो है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ये हमने सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल लिया, ऑल्सो नोन एज सैक्रिफाइसिंग रेशो। वर्किंग नोट नंबर 1 आ गया। अब वर्किंग नोट नंबर 2 करना है। वर्किंग नोट नंबर 2,
तो वर्किंग नोट नंबर 2 में क्या निकालोगे? अब ये इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे इसने क्या किया है, डी 90,000 हिज शेयर ऑफ गुडविल ला रहा है, तो आप लिख लो डीज शेयर ऑफ गुडविल इक्वल्स टू 90,000। तो हमें टोटल डीज शेयर ऑफ गुडविल निकाल लिया, तो टोटल गुडविल ऑफ फॉर्म निकालो। कैसे निकालोगे? तो डी का शेयर कितना था सर? ये जो आता है इसका फार्मूला आप चाहो तो लिख सकते हो, जो इसका शेयर ऑफ गुडविल है डी का, डिवाइडेड बाय उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, या रेसिप्रोकल ऑफ शेयर्स भी बोलते हैं। फार्मूला सर नहीं भी लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, फार्मूला डायरेक्टली आप लिखो। ये 90,000 जो है इसमें इसके रेशो से रिवर्स कर दो, तो डी का कितना है? डी आया है कितने? 2/12 के लिए, ऑल्सो नोन एज 1/6। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ भी है, कहाँ पे? ये अलग से 1/6 नहीं ना, तो 2/12 लिखो इसे। तो यानी कि 12/2 दैट इज कॉल्ड रिवर्स। ये जो रेशो हमने लिया है इसे रिवर्स करना होता है, ठीक है। रिवर्स क्यों करते हैं? बिकॉज गुडविल के लिए भाई गुडविल ऑफ द फॉर्म इनटू डी का शेयर करते हैं, तो ये आता है डीज शेयर ऑफ गुडविल। तो अगर डीज शेयर ऑफ गुडविल में इसके शेयर को इधर पे ले जाओगे तो ये डिवाइड में करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, तो गुडविल ऑफ द फॉर्म आएगी, ठीक है। तो इसलिए ये करना पड़ता है। तो गुडविल ऑफ द फॉर्म निकालने के लिए ऑलवेज रिमेंबर जो पार्टनर्स का गुडविल है और उसके शेयर को रिवर्स कर देना है, तो ये टोटल गुडविल ऑफ द फॉर्म आ जाएगी। ये क्या आएगा? गुडविल ऑफ द फॉर्म आया, गुडविल ऑफ द फॉर्म। तो यहाँ पे लिख लो 6 से 9 6 54, 90,000 इंटू 12, 9,000 आ गया ना, 10, 90,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ 5,40,000। तो ये आपकी गुडविल की वैल्यू आ गई ऑफ द फॉर्म। तो अब आप ई का शेयर ऑफ गुडविल निकाल लो, ईज शेयर ऑफ गुडविल 5,40,000 मल्टीप्लाई बाय ई का शेयर कितना है सर? ई 1/12 आया है, तो 1/12, तो यहाँ पे 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 45,000। और यहाँ पे साथ में सी का भी निकालना, सीज शेयर। क्यों सर? बिकॉज जैसी पार्टनर ने गेन करा, जो भी पार्टनर गेन करेगा तो उसे भी शेयर का, गुडविल का शेयर लाना पड़ेगा। तो जितना भी उसका शेयर है, कितना है गेनिंग शेयर? 3/60। तो इस गुडविल में 3/60 से मल्टीप्लाई कर लो आप, 5,40,000 इंटू 3/60। जो गेनिंग शेयर आएगा उसी से सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 5,60,000 में, एक मिनट दो, कैलकुलेटर कहाँ गया? हाँ जी, तो 5,40,000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 3, तो 27,000। तो ये आया है सी का शेयर, और यहाँ पे आप देखो ये आया है ई का शेयर, और टोटल गुडविल ऑफ द फॉर्म इज़ 5,40,000। तो यहाँ पे जब आप देखोगे ना, तो कहाँ पे चला गया? 45,000, 36 क्यों आ गया? 27, यहाँ पे गलती कर दिया है क्या? 3, 10 से, अच्छा ओके सॉरी, यहाँ पे 6 माइनस 8 है भाई, तो ये 2/60 है ना। ये वाला रेशो थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से करना है, रेशो में ही गड़बड़ होएगा ना तो आंसर गड़बड़ आएगा। तो 6 1 जा 6 और ये 12 5 5 2 जा 10, तो -4/60 है इसका गेनिंग शेयर, -4/60 है। तो आपको 4/60 करना पड़ेगा, तो ये लो, ये आ गया 36,000। यस ओके। तो रेशो करते वक्त ध्यान देना है कि आपने कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा तो आपका शेयर ऑफ गुडविल जो है गलत आएगा, फिर आपकी जेनेटिक्स गलत हो जाएगी। तो ये हमारा 2 वर्किंग नोट है बस। अब आपको जेनेटिक्स पास कर देना है। तो सबसे पहला जेनेटिक्स क्या हो जाएगा? तो देखो, तो सबसे पहले जेनेटिक्स क्या है? एक तो गुडविल का पैसा लाया, साथ में दोनों पार्टनर ने 1,20,000 ईच एज शेयर ऑफ कैपिटल लाया। तो पहली एंट्री क्या होती है? वी ऑलरेडी नो। फर्स्ट एंट्री जो आपने करना है, तो बैंक अकाउंट, ऑल्सो यू कैन से कैश अकाउंट भी आप लिख सकते हो इफ़ नथिंग इज गिवन। 2, कौन सा पार्टनर? तो न्यू पार्टनर है डीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का पैसा कितना ला रहा है? 2 ईज कैपिटल, और ई भी ला रहा है और डी भी अपना कैपिटल का पैसा ला रहा है, 1,20,000, 1,20,000। अब साथ में डी जो है, डीज शेयर ऑफ गुडविल, तो डीज शेयर ऑफ गुडविल कितने रुपीज़ ला रहा है? दैट इज़ कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है जी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पे आप लिख लो
डीज शेयर ऑफ गुडविल की जगह प्रीमियम फॉर गुडविल अपन लिखते हैं ना, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। डी ने 90,000 रुपये लाया, ई को भी लाना था लेकिन ई अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लाया, तो नहीं लाया तो उसकी एंट्री लिखते नहीं है, और यहाँ पे आप नरेशन खुद से लिख लोगे, बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर। सेकेंड, मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, बट नरेशन आपको एग्ज़ाम में लिख के आना है, नहीं तो उसके भी मार्क्स कट जाता है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको दो चीज़ें करनी है। नंबर वन, एक तो जो सी पार्टनर जो गुडविल का पैसा नहीं लाता है उसके ऑलवेज रिमेंबर करेंट अकाउंट को हमें डेबिट करना होता है, ठीक है। तो ई ने प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया तो ईज़ करेंट अकाउंट तो लिख लो आप डेबिट, ईज़ करेंट अकाउंट। साथ साथ में यहाँ पे सीज़ के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। वाई सर? कैपिटल अकाउंट या करंट? सर आप करेंट अकाउंट लिख लो ना, करेंट अकाउंट इसका डेबिट कर दो, ये लो, ठीक है। तो सी के करेंट अकाउंट को भी डेबिट कर दो। क्यों सर? क्योंकि सी का शेयर भी क्या हुआ है, यहाँ पे सी ने भी क्या किया है, गेन करा है ना, सी ने भी गेन करा है, ठीक है। तो कैपिटल या करंट मैंने बता दिया, तो सी का करंट लिखो, और जो पार्टनर बिल्कुल नहीं लाए उसका आप करेंट, सी का कैपिटल अकाउंट लिखो, और जो पार्टनर बिल्कुल पैसा लेके नहीं आया शेयर ऑफ गुडविल का, प्रीमियम फॉर गुडविल, उसका करेंट अकाउंट ही ऑलवेज लिख लेना, ओके। बट यहाँ पे कैपिटल करेंट दोनों लिख देते हैं तो भी सही माना जाता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं। तो यहाँ पे आओ, तो गुडविल प्रीमियम, तो 90,000 तो ये डी का आया, ओके। अब ध्यान से सुनना, ई का और सी का शेयर हमने गुडविल का ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो ई का 45, सी का 36,000, तो सी का 36,000 से हमने कैपिटल में डेबिट कर लिया, और ई का जो है 45,000, तो इसको भी हमने डेबिट कर लिया। और टू, अब क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनना, ये जो पूरा कंबाइंड टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल का ही है, तो टोटल इसे कंबाइन करो, और जो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाला है आपने उसमें क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सर सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना कितना आया है, ये है ए का, ये है बी का, कितना 15:4। सैक्रिफाइसिंग शेयर बिटवीन ए एंड बी, यहाँ पे आपने लिखा नहीं ना, ये लिख देते ना, सैक्रिफाइसिंग रेशो किसके किसके बीच, ए रेशो बी के बीच कितना आया है, 15:4। तो जो आपका ये थर्ड वर्किंग नोट है दैट इज़ कॉल्ड ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो कितने कितने रुपीज़, तो ये जो आया ना 90, टोटल कितना है 90,000 प्लस 45 प्लस 36, ये टोटल जो है ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 36,000 प्लस 45,000 प्लस 90,000, 1,71,000, तो 1,71,000 इंटू 15 बाय कितना आया था, 15:4 आया ना, 15:4, 15/9 एंड 4/9। अब कर दो ज़रा इसको, डिवाइडेड बाय 19, तो 9,000 इंटू 15, 135 एंड 135 और 36, तो ये आपका आ गया 1,35,000 और 36,000। तो अब अपने को जर्नटीज़ में अमाउंट कितनी लिख देनी है, तो सेकंड जर्नटीज़ जो है ना आपका, उसमें आप लिख लो भाई, यहाँ पे देखो ये पूरा दिखा देते हैं। तो सेकंड जर्नटीज़ में कितना लिखोगे आप, 1,35,000 एंड 36, तो ये ए का था, एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट, नरेशन आप लोग लिख लोगे। तो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 36, ओके। तो देखो आपको क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई जनरेटिव्स पास करो, तो जनरेटिव्स का फॉर्मेट पहले बना लेना है, बाकी जितनी भी वर्किंग नोट्स है वो नीचे आप बनाओगे, ओके, नीचे वर्किंग नोट बनाओगे। ये टोटल 171 आया था। जो भी आप एक तरीके से जो रफ करते हो ना लास्ट पेज में या जो भी आंसर शीट में अपने फाइनल, तो आपको लास्ट में ना करके ये सारे वर्किंग नोट्स लिख के और नीचे कर दो तो आपको बढ़िया मार्क्स मिल जाता है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, तो क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हैं हम लोग, दैट्स कॉल्ड हिडन गुडविल। बट आप ये सिंपल समझ के चलना, हिडन गुडविल में फ़र्क क्या होता है ना, कि गुडविल ऑफ द फर्म या जो पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल है वो गिवन नहीं होता है। तो पहले हम लोग गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करते हैं एंड देन पार्टनर्स का शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम जो है वो भी वर्किंग नोट में करके निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड हिडन ऑफ गुडविल। बट जनरेटिव्स में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जनरेटिव सेम ही होता है।
आपको ऑलरेडी बताया हुआ है भाई टोटल जर्नलिटीज़ कितने होते हैं, तो सर टोटल जर्नलिटीज़ यही होते हैं ऑल चार कंबाइन। पहले क्या होता है, दोबारा से रिवाइज करा दे रहा हूँ। सबसे पहले ओल्ड, अगर अपीयर्ड गुडविल पहले से दिया हो या ओल्ड गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल, तो उसे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके अपना निकाल लेते हैं। देन जब न्यू पार्टनर आता है तो उस समय वो या तो पार्टनर्स अपना कैपिटल लेके आएगा या प्रीमियम फॉर गुडविल, तो ये एंट्री हो गई सेकेंड। ये वाली एंट्री होती भी है, कभी कभी नहीं भी होती है। जब भी अपीयर्ड गुडविल देगा तभी एंट्री करनी है फर्स्ट वाली, अदरवाइज मेनली ये दो एंट्री होना है हमेशा। और जब गुडविल का अमाउंट विथड्रॉ किया जाता है तब फोर्थ एंट्री होती है। तो फर्स्ट और फोर्थ एंट्री सभी क्वेश्चन में नहीं होता आपका, बाकी सेकेंड और थर्ड एंट्री जो है वो हर क्वेश्चन में होना है, एवरी क्वेश्चन ऑफ गुडविल, चाहे वो कोई भी टाइप हो, जो टोटल 7 टाइप होते हैं। तो एक्चुअली में 7 टाइप क्राइटेरिया बनाया हुआ है, बट एंट्री तो वही लिखना होता है, ठीक है। तो ये जो थर्ड एंट्री है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब गुडविल का पैसा लेके नहीं आता तो यहाँ पे एक भी अमाउंट नहीं हुआ, पूरा पूरा अमाउंट इसके कैपिटल में या करंट अकाउंट में। यहाँ पे मैं ये करेक्ट भी कर देता हूँ, जो ये न्यू पार्टनर है तो न्यू पार्टनर का क्या कर लेना आप, यहाँ पे इसकी कैपिटल की जगह आप करेंट अकाउंट लिख लेना, ठीक है। तो करेंट अकाउंट के थ्रू करना, बट कैपिटल अकाउंट के थ्रू भी हम कर सकते हैं, कोई वो होता नहीं है, बट आप नॉर्मली ऑलवेज करेंट अकाउंट के थ्रू ही करना, ठीक है। और जो पार्टनर गेनिंग कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करना, जब फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो करेंट अकाउंट, और टू सैक्रिफाइसिंग। तो ये दो एंट्री इंपॉर्टेंट रहता है बस। अब आ जाओ जी यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली अब क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है ए बी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म विद कैपिटल ऑफ ₹60,000 एंड 120,000 रेस्पेक्टली। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी into the partnership for 1/4 shares in the future profits. C is to bring a sum of ₹70,000 as his share of capital. यहाँ पे ध्यान देना ये कैपिटल लिखा हुआ है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। सर इसमें आप ऑलवेज रिमेंबर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जरूर पढ़ना, उसी के अकॉर्डिंग करना, ठीक है। क्वेश्चन में जेनेटिव नहीं बोला है तो हमें करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गुडविल का अमाउंट निकाल दो। क्वेश्चन में जेनेटिव बोलेगा तभी आप जेनेटिव पास कर लेना। तो यहाँ पे उसने क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ गुडविल कैलकुलेट करने को बोला है, तो आंसर, वैसे ये मैंने जेनेटिव का फॉर्मेट बना दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37 है, तो 37 में ये जेनेटिव है और यहाँ पे वर्किंग नोट के लिए। तो बट इसमें आपका मेन तो आंसर यही हो जाएगा। इसमें मेनली तो आपको क्या करना है, गुडविल का अमाउंट निकालना था। तो आप यहाँ पे लिखो सबसे पहले तो क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, कह रहा कैपिटल दिया हुआ है कितना, ए और बी का। तो ए और बी का ये क्या है कैपिटल, कितनी, एज कैपिटल और बीज कैपिटल 60,000 और दिया हुआ है सर 120। तो दिस इज कॉल्ड टोटल कैपिटल 1,60,000, दिस इज कॉल्ड टोटल कैपिटल। अच्छा न्यू पार्टनर कितना आ रहा है, तो न्यू सीज कैपिटल, सी भी आ रहा है, ये अभी टोटल मत करो, ठीक है। सी भी आ रहा है, ओके रुको, सी आ रहा है तो सीज कैपिटल, सी का कैपिटल कितना है, ये लाया है 70,000। तो सीज कैपिटल इक्वल्स टू 70,000 फॉर कितने शेयर्स के लिए, तो सर ये आया हुआ है 1/4 शेयर्स के लिए, फॉर 1/4। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, आप ये लिखो फार्मूला गुडविल ऑफ द फर्म, ये कोई फार्मूला नहीं है बट यू कैन ऑल्सो राइट एज अ फार्मूला, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल्स टू जो न्यू पार्टनर्स है ना, न्यू पार्टनर्स, आप ये छोड़ो ये लिखो, आप लिखो गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल्स टू टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। यहाँ पे ध्यान देना, ये मैंने लिखा हुआ है एडजस्टेड पार्टनर, सॉरी एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या होता है, अगर कोई क्वेश्चन में आगे आएगा, इस क्वेश्चन में बोलेगा कि जिस दिन एडमिशन हुआ है उस दिन प्रॉफिट एंड लॉस का इतना बैलेंस है, या जर्नल रिजर्व का बैलेंस है, या कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस जिसमें 4-5 चीज़ें आती हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस, जर्नल रिजर्व, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो जो आपका लॉसेस वाला होता था P&L का डेबिट बैलेंस यानी लॉस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और क्रेडिट साइड में जो 4 अमाउंट होते थे रिजर्व्स वगैरह, तो रिजर्व वगैरह को ऐड और लॉस वाले को माइनस करके जो नेट अमाउंट आएगा तो उसका भी एडजस्टमेंट कैपिटल में आपको करना होता था, जेनेटिव गेनर टू सैक्रिफाइजर। तो मतलब उसको प्लस माइनस करने के बाद जो कैपिटल आएगा दैट्स कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल। तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स को टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म का जब आप
माइनस करते हो उसमें से तो आपकी गुडविल ऑफ द फॉर्म आती। तो यहाँ पे गुडविल ऑफ द फॉर्म कितना आ गया, तो ये देखो यहाँ पे इसको ना थोड़ा ऊपर करके लिख देते हैं, एक सेकेंड, हाँ जी, तो ये मैंने थोड़ा छोटा सा कर दिया है, जगह नहीं था। तो अब यहाँ पे आ जाओ जी, तो सीज शेयर्स ये आ गया। तो अब गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल्स टू यहाँ पे, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलेगा, तो ये जो न्यू पार्टनर है ना, न्यू पार्टनर्स का यहाँ से आप टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालोगे। टोटल कैपिटल जो न्यू पार्टनर है ना वो आया है 70,000 फॉर 1/4 शेयर। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म के लिए न्यू पार्टनर का कैपिटल और इसको रिवर्स इसका रेशो कर देना है, या यू कैन से डिवाइड कर देना है उसके शेयर को। तो डिवाइड कर दोगे, जैसे ये मैं डिवाइड कर दोगे तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखो ये जो 70,000 है ना, जब इसको इसका शेयर का डिवाइड करोगे तो ये रिवर्स भी बनता है। तो कई बार कुछ टीचर रिवर्स करके कराते हैं, कई बार कुछ टीचर कहते हैं भाई डिवाइड कर दो उसके शेयर से। तो जो दिल करे वो सेम ही चीज़ होती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 7 4 28 होता है क्या, 7 4 28, तो 2,80,000 ये गुडविल ऑफ द फॉर्म नहीं आया बल्कि ये टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म है। अब हमें गुडविल ऑफ द फॉर्म निकालना है, तो ये जो टोटल कैपिटल आया है 2,80,000 माइनस इसमें से तीनों पार्टनर का कैपिटल कौन सा, 60,000 तो ए का है, 1,20,000 बी का है और सी ने लाया 70,000। तो इन तो तीनों कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आप माइनस करोगे तो रुपीज़ का कितना आ गया, ये लो, तो 1,80 प्लस 70,000 इसका था, तो 2,50 और 2,80, तो ये 30,000 आ जाएगा। सीधा सीधा मैंने लिख दिया 2,80,000 में से 2,50,000 लेस करोगे तो 30,000 इज़ दी गुडविल ऑफ द फॉर्म। तो ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन 37 का, क्योंकि 37 ने सिर्फ यही पूछा था। और अगर आपसे गारंटीज पूछता जो कि आगे क्वेश्चन में आएगा, तो यहाँ पे आप लिख दोगे वही सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि गुडविल का लाया नहीं, और फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर पार्टनर ABC जो भी आएगा उसके रेशो में आगे वाले क्वेश्चंस में आएगा, तो उस पर हम करेंगे। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ गुडविल निकालना था, तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है अनिल सुनील आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म फिक्स कैपिटल। सर यहाँ पे देखना फिक्स कैपिटल है तो जनरल एंट्री जो होगा वो करेंट अकाउंट के थ्रू होगा, याद रख लेना है। ओके, तो फिक्स कैपिटल है 320 एंड 2,40,000 रेस्पेक्टली। दे एडमिटेड चारू एडमिशन हो रहा है चारू का न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर्स इन दी प्रॉफिट्स ऑफ द फॉर्म ऑन 1 अप्रैल 2025। तो जनरलिटीज पूछेगा तो आप डेट वाइज करोगे। आगे कह रहा है क्या, चारू ब्रॉट 3,20,000 एज शेयर ऑफ कैपिटल। तो चारू ने 3,20,000 रुपये कैपिटल का लाया। यस, तो हम लोग कहाँ पे थे, हाँ, तो चारू ब्रॉट कर रही 3,20,000 एज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैलकुलेट गुडविल एज वेल एज नेसेसरी रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग आंसर्स पे। आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर कौन सा है 38। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लो आंसर क्वेश्चन नंबर 38। जनरलिटीज़ भी बनाना है अपने को, तो जनरलिटीज़ का फॉर्मेट और गुडविल कैलकुलेट करने को बोल रहा है, तो हम लोग ये भी आंसर का ही पार्ट होएगा। तो चाहे आप जनरलिटीज़ लिख लो और नीचे में गुडविल या ऊपर में भी आप गुडविल कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ नंबर वन में यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करने को बोला है, तो हमने देखा कैपिटल 320 और 220, तो हमने लिख लिया है 3,20,000 2,40,000 कैपिटल है किसका, अनिल एंड सुनील का। चारू का 3,20,000, अनिल सुनील और चारू 3 लाख कितने थे 20,000, 3,20,000 फॉर कितने शेयर्स के लिए, तो 1/4 शेयर्स के लिए, तो 1/4 शेयर। तो सबसे पहले तो अपन टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म निकाल लेना है हम लोगों को। टोटल कैपिटल कौन से, टोटल कैपिटल ऑफ फॉर्म जो न्यू पार्टनर होता है उसके बेसिस पे निकाला जाता है। तो यहाँ पे लिख लेना 3,20,000 जो न्यू पार्टनर है और उसका शेयर का रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल करोगे तो 4/1, तो यहाँ पे सीधा सीधा 3,20,000 इंटू कर लेना है अपने 4 से 12,80,000। तो दिस इज़ योर कैपिटल ऑफ द फर्म, ये गुडविल नहीं आया है, दिस इज़ योर कैपिटल ऑफ द फर्म। अब अपने को क्या निकालना है, गुडविल। तो गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल्स टू क्या हो जाता है सर, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, एडजस्टेड, ठीक है जी, कैपिटल
ऑफ ऑल पार्टनर्स। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लो टोटल कैपिटल तो 12,80,000 आया है, माइनस एडजस्टेड कैपिटल, तो कोई एडजस्टमेंट है, कोई प्रॉफिट या एक्यूमुलेटर प्रॉफिट या लॉस वगैरह कुछ दिया हुआ है? सर नहीं दिया हुआ है, एक्यूमुलेटर प्रॉफिट या लॉस कोई भी अमाउंट नहीं दिया हुआ है। तो अपन सीधा सीधा क्या कर लेंगे हम लोग, ए का, बी का और सी का, इन तीनों का कैपिटल जो ऊपर में हमने लिखा था यहाँ पे, राइट, तो इन तीनों की कैपिटल को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड करके और लेस कर देंगे। तो ये लो, तीनों की कैपिटल है 3,20,000 प्लस 2,40,000 और 3,20,000। तो इसको टोटल कर लो, 320 प्लस 2,40,000 प्लस 3,20,000 या 8,80,000। तो 1,280 माइनस 880, तो ये आ जाएगा आपका 4 लाख रुपीज़। दिस इज़ वैल्यू ऑफ गुडविल 4 लाख। अब गुडविल ऑफ द फॉर्म है ये, तो इस 4 लाख में से न्यू पार्टनर कौन है, चारू, तो चारूज शेयर ऑफ गुडविल, तो चारू आया है कितने के लिए, चारू आई है 1,4 के लिए, तो इसका शेयर 1 लाख रुपीज़ हो जाएगा। ओके, तो अब ये 1 लाख हो गया, तो अब अपने को सैक्रिफाइजिंग रेशो या सैक्रिफाइजिंग शेयर निकालना है नंबर 2 में। तो सैक्रिफाइजिंग रेशो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू, या यू कैन से ओल्ड रेशो माइनस न्यू। आपको यहाँ पे मैंने ये शॉर्ट में लिखा है, आप फुल फॉर्म लिखोगे, ओल्ड माइनस न्यू रेशो। सर ओल्ड रेशो कितना है, तो अनिल का एंड सुनील का। सर क्वेश्चन में ओल्ड रेशो इफ़ नॉट गिवन तो वी एज्यूम 1:1, वी नो ऑलरेडी। न्यू रेशो, सर न्यू रेशो पता है क्या, नहीं, तो पहले न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। तो 1/4 तो लेट करके आप न्यू रेशो निकालोगे, तो आ जाओ जी न्यू रेशो निकाल लो। और यू कैन ऑल्सो से ऑलवेज रिमेंबर, जो लेट वाला क्वेश्चन होता है उसमें जो ओल्ड रेशो होती है वही सैक्रिफाइजिंग निकल के आती है, क्योंकि ओल्ड रेशो जो होता है उसी बेसिस पे न्यू रेशो का वो सैक्रिफाइस करके न्यू पार्टनर को दिया जाता है। तो आप चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो इसमें, यहाँ पे आ जाओ जी, ये जो है ना, मैंने यहाँ पे लिखना है आपको क्या, अनिल रेशो सुनील, ये कितना है 1:1 इफ़ नॉट गिवन। चारू जो आ रही है 1/4 शेयर के लिए आ रही, ये है इसका ओल्ड रेशो। ओके, तो इसमें न्यू रेशो कैसे निकालोगे, लेट करके, क्या आप निकाल सकते हो, हाँ सर न्यू रेशो निकाल लेंगे। ये लो, आप न्यू नहीं भी निकालोगे, लिख दोगे सिंस ओल्ड रेशो इज़ 1:1 एंड चारूज शेयर इक्वल्स टू 1/4, हेंस ओल्ड रेशो बिकम्स सैक्रिफाइजिंग रेशो, ऐसे भी। या फिर आप न्यू रेशो निकालो, तो न्यू रेशो कैसे निकालोगे, ये लो, लेट टोटल शेयर ऑलरेडी आपने सीखा हुआ है 1, तो रिमेनिंग शेयर क्या हो जाएगा, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/4 इक्वल्स टू 3/4। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आ जाएगा, हाँ जी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ पे लिखो, हेंस न्यू शेयर, तो किसका, अनिल का, सुनील का एंड चारू का। तो न्यू शेयर कैसे आ जाएगा, जो 3/4 आया रिमेनिंग, उसमें आपने मल्टीप्लाई कर देना है जो ओल्ड रेशो है इसका, तो ओल्ड रेशो या यू कैन से शेयर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3/8 और 3/8, और चारू का तो 1/4 है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2/2, तो 2/8। तो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना आ गया, 3:3:2। तो दिस इज़ योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो आया है ना, तो अगर आपने सैक्रिफाइजिंग शेयर निकालना है और यू कैन से सैक्रिफाइजिंग रेशो निकालना है, तो अब आप आसानी से निकाल सकते हो 1/2 माइनस 3/8 और 3/8। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 1:1 ही आएगा, 8 आ गया, 4 - 3, 4 - 3, तो 1/8 एंड 1/8 इक्वल्स टू 1:1। दिस इज़ योर सैक्रिफाइजिंग रेशो। ऑलवेज रिमेंबर, वेन एवर क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशो गिवन है और न्यू पार्टनर्स का शेयर गिवन रहता है, जिसमें हम लोग लेट करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं, उसमें सैक्रिफाइजिंग रेशो ऑलवेज इक्वल टू ओल्ड रेशो आता है, बिकॉज ये जो है ना, ये हमने इसके रिमेनिंग शेयर को ओल्ड रेशो में ही हम लोग क्या करते हैं, उसको देते हैं, इसकी वजह से। तो दिस इज़ द रीज़न। तो यहाँ पे ओल्ड रेशो गिवन नहीं था, तो हमने 1:1 माना। ओके, और न्यू शेयर सिर्फ न्यू पार्टनर का गिवन है, तो पहले न्यू निकाला, फिर ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइजिंग, जो कि इक्वल आया है। तो इक्वल आ गया है, और गुडविल ऑफ द फॉर्म आया कितना, 1 लाख, तो इसको 1:1 में आप बांटोगे।
तो जर्नलिटीज़ लिखना होता तो आप इसमें जर्नलिटीज़ लिख सकते थे, बट जर्नलिटीज़ इस क्वेश्चन में, अच्छा इस क्वेश्चन में तो करना ही है ना जर्नलिटीज़। हाँ जी, यस, तो आ जाओ। सबसे पहले डेट लिख लेना है 2025 1 अप्रैल, बिकॉज इस क्वेश्चन में 1 अप्रैल 2025 डेट भी बोला था। इसी दिन एडमिशन हुआ है तो इसी दिन हम लोग जर्नलिटी पास करेंगे। सबसे पहले एंट्री आप लोग क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या लेके आया वो नया पार्टनर, सीज शेयर ऑफ कैपिटल। सर हिडन गुडविल वाला क्वेश्चन है तो उसमें गुडविल का शेयर कितना होगा न्यू पार्टनर का, वो कभी भी लेके नहीं आता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ सीज कैपिटल ही होता है। चारूज कैपिटल अकाउंट 3,20,000 लिख लोगे आप लोग। नरेशन भी लिख के आओगे, बीइंग शेयर ऑफ कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर। सारी एंट्री सेम 1 अप्रैल को ही होएगा। सेकेंड एंट्री आप लोग लिखोगे प्रीमियम फॉर गुडविल। सर प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे क्या, आंसर इज नो। वाई सर वाई, बिकॉज इसने प्रीमियम फॉर गुडविल का एक भी अमाउंट नहीं लेके आया। तो यहाँ पे आप लिख लोगे किसका, चारूज करेंट अकाउंट। कितने रुपीज़, तो हमने चारू का शेयर ऑफ गुडविल निकाला था, कितना रुपये है, कहाँ चला गया, चारू शेयर ऑफ गुडविल 1 लाख रुपीज़। ओके, तो 1 लाख लेके आए और 1 लाख को सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटना है। तो 1 लाख चारू शेयर्स ऑफ गुडविल, तो चारू का शेयर्स हम करेंट अकाउंट के थ्रू डेबिट कर देंगे। एंड 2 अनिल्स, तो इक्वल शेयर है सैक्रिफाइसिंग, अनिल्स कैपिटल अकाउंट एंड सुनील्स कैपिटल अकाउंट, दोनों का ये ओल्ड रेशो में हम लोग नहीं कर रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर हम लोग इसे सैक्रिफाइसिंग रेशो में कर रहे हैं। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो भी 1:1 ही आया है। तो 50,000 और 50,000 बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, नरेशन लिख लेना है। तो ये आपकी जेनेटिव हो गया, ये 3,20,000। उसके अलावा करेंट अकाउंट के थ्रू 1,50,000 एंड 50,000, दैट इज कॉल्ड हिडन गुडविल 4 लाख रुपीज़। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 38। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 39 पे। तो क्वेश्चन नंबर 39, वंशिका एंड शिखा वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज़ 1,80,000 respectively. They admitted Nisha on 1st April 2022 as a new partner for 1/4 shares in the future profits of the firm. Nisha brought 90,000 as her capital. तो ये इसका कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ है। निशा एक्वायर्ड हर शेयर इक्वली फ्रॉम वंशिका एंड शिखा। तो एक्वायर्ड इक्वली का मतलब ये सैक्रिफाइसिंग रेशो दे दिया है एक्चुअली में 1:1। और यू कैन से जो न्यू पार्टनर है वो 1:1 में गेन कर रही है किससे, ओल्ड से। तो ओल्ड पार्टनर ऑलरेडी सैक्रिफाइस कर रहा है, तो इसीलिए सैक्रिफाइसिंग रेशो इसमें डायरेक्टली आप 1:1 लिख सकते हो। फिर है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल of the firm pass necessary guarantees on Nisha's admission, assuming that Nisha did not bring her share of goodwill premium in cash, show the working clearly. और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर लेना, ये 2023 के एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम में आया था। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ से, तो यहाँ पे लिख लो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 39। जर्नटीज़ बनाना है तो जर्नटीज़ का फॉर्मेट ऊपर में लिख दिया मैंने। बाकी यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करना है, तो गुडविल के लिए यहाँ पे आ जाओ जी। सबसे पहले तो लिख लो जी कौन कौन सा पार्टनर है, वंशिका एंड शिखा। वंशिका रेशो शिखा या शिखा, कितना है दिया हुआ इसका शेयर, शेयर्स दिया हुआ है नहीं तो हम इक्वल ही मान लेंगे। और निशा आई है तो 1:1 मान लो ये ओल्ड, और निशा एडमिट हुई है, निशाज शेयर 1/4 न्यू है। और ये कह भी रहा है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना है 1:1। तो सैक्रिफाइसिंग ऑलरेडी दिया हुआ है, इक्वली एक्वायर कर रहा है ना भाई। यहाँ पे आप ये लिख दो निशा एक्वायर, निशा एक्वायर्स फ्रॉम वंशिका एंड शिखा इक्वली, hence sacrificing ratio equals to 1:1, that's it। अब अपने को ये था फर्स्ट, यहाँ पे आप लिख लो सेकेंड गुडविल के लिए। तो निशाज शेयर ऑफ कैपिटल, इसका शेयर ऑफ कैपिटल कितना है सर चेक, 90,000 लाया 1/4 के लिए, 90,000 फॉर 1/4 शेयर।
तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, कैपिटल ऑफ फर्म, ऑल्सो वी कैन से टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इक्वल्स टू 90,000 और रिवर्स कर दो इसका शेयर 1/4, तो रुपीज़ का 9 4 जा 36। तो ये कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना भाई सही से, कैलकुलेशन में कई बार हो गया है तो उसकी वजह से आंसर गड़बड़ हो जाती है, तो ये देख लेना है। तो ये आया आपका टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब अपने को चाहिए गुडविल, तो गुडविल ऑफ फर्म इक्वल्स टू, तो गुडविल ऑफ फर्म इक्वल्स टू क्या होता है फार्मूला, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, तो या यू कैन से एडजस्ट कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। तो टोटल कैपिटल तो आया है 3,60,000 माइनस, यहाँ पे देखो ए 1 लाख ए की कैपिटल है, बी का 80,000 है और सी का 90,000, बाकी कोई एडजस्टमेंट है नहीं। तो 1 लाख प्लस 80,000 माइनस इसमें भी प्लस 90, इन सबको टोटल करने के बाद माइनस करना है। तो 3,60,000 माइनस ये कितना आ गया 180 और 90 2,70,000, तो दिस इक्वल्स टू 90,000, दैट इज़ कॉल्ड गुडविल ऑफ द फर्म। अब गुडविल ऑफ द फर्म इतना है, तो जो सी है क्या नाम है, सॉरी थर्ड पर्सन निशा, जो न्यू पार्टनर है निशा, निशाज शेयर ऑफ गुडविल, तो 90,000 इंटू 1/4 इक्वल्स टू 90,000 डिवाइडेड 4। यार मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ खुद से बिना उसके, तो एक बार उसको कैलकुलेशंस को ध्यान से देख लिया करना है ना, एक बार चेक कर देते हैं। ये लो, तो 22,500 और गुडविल 90,000 करेक्ट है। अब आपको जेनेटिज़ करनी है, तो ये गुडविल हमने निकाला और फिर हम जेनेटिज़ करेंगे 39 का। तो जेनेटिज़ में फर्स्ट जेनेटिज़ तो क्या हो जाएगा, कैश या बैंक अकाउंट, और ये भी जेनेटिज़ कब होएगा, डेट के अकॉर्डिंग। एंट्री नंबर मत लिख देना, जब डेट बोला है उसने एडमिशन 1 अप्रैल 2022 को करा है तो आप डेट लिखोगे एंट्री में, अदरवाइज इसके भी नंबर कट सकता है, ये ध्यान रख लेना। तो सबसे पहले लिख लो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू क्या लिख लोगे, निशाज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि निशा का कैपिटल है कितने रुपीज़ सर 90,000, और नरेशन आप लोग लिख के आओगे, नरेशन में सिर्फ बोल दे रहा हूँ, लिखना आपका काम। बीइंग शेयर ऑफ कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर या निशा, सेम डेट को हम लोग सेकेंड एंट्री लिखेंगे क्या, आपका प्रीमियम फॉर गुडविल तो लेके आया नहीं कैश में, तो उसके करेंट अकाउंट को, किसके, निशा का करेंट अकाउंट आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। उसके शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आ गया था, सबसे लास्ट में हमने निकाला था 90,000 इंटू 4, तो 22,500, और 22,500 को सैक्रिफाइजिंग रेशो आया है 11,250, 11,200 इक्वल था टू वंशिका, क्या नाम है इसका, वंशिका एंड शिखा, वंशिका एंड शिखाज कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये आपका जेनेटिज़ हो गया। नरेशन आप लोग लिख लोगे तो 2 ही जेनेटिज़ होगा, ना तो कोई अपीरियड गुडविल है ना तो पैसा विथड्रॉ कर रही है। तो दिस इज़ दी सॉल्यूशंस, ये जेनेटिज़ हो गया। और ये आपका चाहे तो जेनेटिज़ बाद में लिख सकते हो क्योंकि इसमें गुडविल भी कैलकुलेट करवाया है और आपसे जेनेटिज़ भी पूछा है, या आप नीचे गुडविल का हमने सारा कैलकुलेशन कर दिया और ऊपर में जेनेटिज़ लिख लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका नंबर पूरे में पूरे आएगा। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 39 तक कर लिया। अब आगे देखते हैं। तो यस, आ जाइए क्वेश्चन 40, 41, ये 2 क्वेश्चंस और बचे हुए इसी कंसेप्ट पे, तो ये भी दोनों क्वेश्चन इसी वीडियो में करा दे रहा हूँ कवर। तो आ जाओ फटाफट 40 क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। एक्स वाई आर पार्टनर्स विथ कैपिटल ऑफ 50,000 ईच, जैसे ईच बोला तो दोनों का 50,000 प्लस 50,000 है। ओके, दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द फॉर्म, जेड ब्रिंग्स 80,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000 एज ऑन डेट ऑफ एडमिशन। तो ये जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस है, ये ध्यान से पढ़ो। ये कह रहा है क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट्स, तो दिस इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। तो यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है, तो जब आप गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करोगे तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स करते थे ना, तो एडजस्टेड कैपिटल में आप क्या करोगे, ये जो 50,000 ईच है प्लस ये 80 है और ये जो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को कैपिटल में और ऐड करते हैं, तो इसे भी आप उसमें कंसीडर करोगे 40,000 को। तो इसका कैसे करेंगे आइए, और कह रहा है नेसेसरी जेनेटिज़
टू रिकॉर्ड गुडविल। तो इसमें आपको जर्नटीज पास करना है मेन। तो गुडविल कैलकुलेशन वर्किंग नोट में बना दोगे। तो यहाँ पे आप लिख लो फटाफट आंसर ऑफ क्वेश्चन 14। ये क्वेश्चंस आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ओके, बिकॉज इसमें आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप वर्किंग नोट निकालोगे, सारी चीज़ें वर्किंग से निकलेगा, ठीक है। तो सर सबसे पहले हम गुडविल कैलकुलेशंस की बात कर लेते हैं, ओके। तो सर गुडविल कैलकुलेशंस के लिए न्यू पार्टनर कौन है, जेड है 1/4 शेयर्स के लिए 80,000 रुपये। तो यहाँ पे लिख लो जेड एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, और ये कितने रुपए लाया है कैपिटल का, 80,000 रुपये। 1/4 शेयर्स ब्रिंग कैपिटल कितने, 80,000। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो भाई, जेड का शेयर कितना है 1/4 और जेड का कैपिटल कितना है, जेड्स कैपिटल 80,000, ओके। तो इसके बेसिस पे हम सीधा सीधा क्या लिख लेंगे, ये लिख लो ना, अब वर्किंग नोट शॉर्ट में भी होता है, ओके। तो आप निकालो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालेंगे। अब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना आ जाएगा, 80,000 इंटू रिवर्स करना है आपको। तो 8 4 जा कितने हो जाते हैं, 8 4 जा होता है कितना, 32 होता है क्या, 32। तो 3,20,000 ये आपका आ जाएगा क्या, कैपिटल। तो ये आ गया टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब अपने को गुडविल निकालना है, तो गुडविल के लिए आप क्या कर देते हो, बताओ जी बताओ। तो गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ फर्म इक्वल्स टू टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस एडजस्टेड कैपिटल, याद रख लेना है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, ओके। तो यहाँ पे आप माइनस क्या कर दोगे, देखो ये तो आया है 3,20,000 माइनस, अब इसमें क्या क्या कैपिटल आएगा कितनी, तो एक तो 50,000 ईच, दोनों का 50 प्लस 80 और साथ में ये 40। तो इन सबको प्लस करके आपने माइनस करना है, 50 प्लस बी का यानी एक्स का 50, वाई का 50, जेड का 80,000 और प्लस 40,000 प्रॉफिट, जिसको एडजस्ट करते हैं बेसिकली। तो एडजस्ट करके ए एंड बी में लिखते हैं, तो इसलिए इसे भी आप यहाँ पे ऐड करके फिर माइनस करोगे। तो ये गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगा 3,20,000, तो ये आया, माइनस में ऐड करके 2,20,000, इन सबको ऐड करोगे तो 220 आएगा। तो आप सीधा सीधा 1,00,000 रुपीज़ में आप लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज़ दी गुडविल ऑफ द फर्म, ये गुडविल ऑफ द फर्म निकला है। अब अगर आपको क्या निकालना है, किसका शेयर, जेड का शेयर, क्योंकि जेड आया है ना, तो जेड शेयर ऑफ गुडविल, इसको लाना कितना चाहिए, 1,00,000 रुपीज़ का 1/4 दैट इज़ 25,000 रुपये गुडविल का हिस्सा इसको लाना चाहिए, जो कि नहीं लाएगा तो इसके करेंट अकाउंट को हम लोग डेबिट कर लेंगे। तो अब सीधा सीधा जर्नटीज़ में आ जाओ, डेट दिया हुआ है तो डेट, अदरवाइज सीधा सीधा हम एंट्री नंबर। सर इसमें आपने सेक्रीफाइजिंग रेशो नहीं निकाला, तो इसमें भी सेक्रीफाइजिंग ओल्ड इस टू न्यू ही होएगा। तो ये लो, अगर आपको निकालना है तो आप लिखोगे ओल्ड रेशो गिवन है क्या, नहीं, तो एक्स रेशो वाई, तो हमने 1:1 अज्यूम कर लिया ओल्ड। जेड आया है कितने के लिए, 1/4 के लिए, तो इसमें आप क्या करोगे, लेट वाला करके, तो ओल्ड ही आपका क्या आएगा, जो ओल्ड रेशो है वही आपका सेक्रीफाइजिंग आता है जब भी लेट वाला क्या होता है, क्वेश्चंस होता है। टोटल शेयर B1, तो रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4, तो 3/4, तो इसलिए न्यू शेयर, ये लो मैं करके बता दे रहा हूँ, एक्स वाई और जेड। तो आपका कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 3/4, ये आपका आया 3/4, और इसमें मल्टीप्लाई किससे करते हैं, जो इसका ओल्ड वाला है 1/2, और यहाँ पे ये तो 1/4 के लिए आया, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आप इसमें मल्टीप्लाई 2/2 से कर दोगे, तो ये आपका आ जाता है कितना, 3/8 और 2/8, तो 3:3:2, ये तो आया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और जब आप सेक्रीफाइजिंग रेशो निकालोगे, दैट इज़ ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो एक्स एंड वाई का, तो आपका इक्वल ही आएगा। ओल्ड है 1/2 माइनस न्यू शेयर कितना आया है 3/8, कैलकुलेशन ध्यान से करना है इसका। एलसीएम 8 आ जाएगा, 2 4, तो 4 - 3, तो 1/8 और 1/8, तो ये आपका 1:1 सेक्रीफाइजिंग
शेयर आ गया, ऑल्सो यू कैन से सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो इसलिए जर्निटीज़ क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे फर्स्ट जर्निटीज़ इसमें डेट नहीं दिया हुआ है तो आप लिख लोगे क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, या यू कैन ऑल्सो राइट कैश अकाउंट डेबिट। टू, जेड्स कैपिटल अकाउंट, जेड की कैपिटल कितनी है, 80,000 है सर, 80,000 वो कैपिटल का लेके आ रहा है, नरेशन भी आप लोग लिख लोगे। सेकेंड एंट्री क्या लिख लोगे, जो आपका जेड का करेंट अकाउंट है उसे आप डेबिट करते हो, यू नो वेरी वेल। तो इसके लिए आप कितने, जेड का शेयर कितना था, 25,000 था क्या, हाँ सर 25,000। टू, एक्स का कैपिटल अकाउंट और वाई का कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग रेशो में जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट होता है 12,500, 12,500। और सर इसमें अगर प्रॉफिट वाली भी एंट्री करनी है तो आप इसकी एंट्री भी कर सकते हो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ओके।